मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को रे, जड़ मंदिर को पूजे पुजारी, जड़ मंदिर को पूजे पुजारी, मन मंदिर त्रिपुरारी रे, मन मंदिर त्रिपुरारी रे, आत्म छोड़ पाषाण को पूजे, आत्म छोड़ पाषाण को पूजे, हरि मंदिर देगारी रे, हरि मंदिर देगारी रे, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को रे, गंगा यमुना कर ले तीरथ, गंगा यमुना कर ले तीरथ, पाठ पूजा करे सारी रे, पाठ पूजा करे सारी रे, देह अभिमान से कर्म किया तो, देह अभिमान से कर्म किया तो, पाप किया तूने भारी रे, पाप किया तूने भारी रे, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को रे, मन वच कर्म से जीव को पूजे, मन वचन कर्म से जीव को पूजे, होए प्रसन्न मुरारी रे, होए प्रसन्न मुरारी रे, कहे निरंजन यह प्रभु पूजा, 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 मन में ले विचारी रे, मन में ले विचारी रे, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को जानो, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को रे, देह मंदिर में हरि को रे। अभी तक के हुए विषय पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान से सुने, उत्तर भी अच्छा स्पष्ट देंगे। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
इन तीनों शरीरों को धारण करने वाले गुण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? तो फिर बताएं, सत्व गुण के द्वारा कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? ज्ञानेंद्रिय किसके द्वारा है? सत्व गुण के द्वारा। रजोगुण के द्वारा कर्मेंद्रिय। अच्छा, तो ये बताएं, सत्वगुण से जो इंद्रियां बनती है उनके क्या नाम हैं? ज्ञान करने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, कर्म करने वाली इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहते हैं। अब आप पंच प्राणों के नाम बताएं। 5 प्राण कौन कौन से हैं तुम्हारे शरीर में? तो ये अब बताएं, अंतःकरण के नाम क्या हैं? ये अंतःकरण तमोगुण से बनता है कि रजोगुण से? सत्वगुण से। किससे बनता है? तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अंतःकरण और आपका क्या संबंध है? जरा एक इंद्रिय के द्वारा ज्ञान कराओ, एक व्यक्ति से ज्ञान कराओ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये तो बता दिया। तो अब इसमें आपका दृष्टादृश का संबंध बताओ, कैसा है? मन के द्वारा बताओ। मन आपका दृश्य कैसे है? चंचल है तो शांत है। ज्ञानी जन निश्री में परमात्मा दर्शन किस प्रकार से करते हैं? कोई बताएगा स्पष्ट? दिखाओ। आदर चिंतन। तो जरा एक करके दिखाओ निश्री को। आँखों से आँखों, मुँह से मिट्टी से जल, मिट्टी से जल, जल से तेज, अहंतत्व, महत्त्व, प्रकृति, माया, परमात्मा की। तो अभी आपने लय चिंतन के द्वारा आपने मिश्री को परमात्मा सिद्ध कर दिया। तो अब आप पुनः परमात्मा को मिश्री रूप में करके दिखाओ। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा पहले क्या बना? प्रकृति, माया। फिर बना फिर प्रकृति से, महतत्व से, अहम तत्व से, तन्मात्रा से, आकाश से, वायु से, तेज से, जल से, पृथ्वी से, और फिर अंकुर से, फिर आगे गुड़ से चीनी, और उससे आगे चीनी से मिश्री, उससे आगे परमात्मा ही अब क्या बन गए? इसको कहते हैं लय चिंतन। कार्य को कारण रूप और कारण को फिर कार्य रूप देख, ऐसे मिल गया पक्का कि मिश्री ही परमात्मा और परमात्मा ही मिश्री। तो अब इसी तरह से आप
अपने पत्नी को ब्रह्म सिद्ध करें जल्दी से। लाख जूता वास्ते तो हैं, गाली तो देते हैं तिरस्कार, लेकिन वो ब्रह्म रूप है, ये कैसे बताएंगे? हाथ उठाओ लंबा करके, बोलो। कोई हाथ उठाए और बोले, मैं समझू उसको देख के कि वो कैसे स्त्री को परमात्मा देखता है। बोलो। पिता माता के रजबीज से अन्न, अन्न से वृक्ष, वृक्ष से माटी, माटी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से तन्मात्रा, अहं तत्व, महत् तत्व, प्रकृति, प्रकृति से माया, माया से परमात्मा। तो अब ये जो पत्थर की मूर्ति में परमात्मा जो देख रहे हैं, उसमें भी इसी तरह विचार करके बताओ कि पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति ब्रह्म परमात्मा कैसे होती है? माटी या पत्थर, पत्थर से, हाँ, फिर आगे बढ़ो, जल, जल से आगे बढ़ो, तेज, आकाश, तन्मात्रा, प्रकृति, माया, परमात्मा की शक्ति। तो परमात्मा के लिए ये संसार एक रस है कि कम ज्यादा है? एक रस है, एक। परमात्मा एक रस है, तो ये संसार भी परमात्मा के लिए एक रस है। तो ये सब ब्रह्म के समान हैं, तो फिर आपका जूता और चप्पल ब्रह्म कैसे है? कौन सिद्ध करेगा इसे? और कोई हाथ उठा इधर से, पुरुषों में सब चुपचाप बैठे हैं। हाँ बोलो। चप्पल रबर से होता है, हाँ। रबर रबर ट्री से होता है, रबर टी पृथ्वी से होता है, पृथ्वी जल से होता है, जल तेज से होता है, तेज वायु, वायु से आकाश, आकाश से तन्मात्रा, तन्मात्रा अहम तत्व, देन महत् तत्व, देन प्रकृति, माया, फिर शक्ति, परमात्मा। अच्छा, स्थूल शरीर में 7 चिंताएं, 7 अभिमान क्या क्या हैं? बोलो। नाम, जाति, नाम, परिणाम और जन्म। सूक्ष्म शरीर को कितने तत्व वाला बताया जाता है? कोई 17, कोई 18, कोई 19, कोई 16। तो ये 16, 17, 18, 19 तत्व सूक्ष्म शरीर से मानते हैं। तो बताओ, इस 15 तो सबके लिए कॉमन है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये तो सबके लिए है। अब ये जो अंतःकरण है, इसके लोग भेद कर लेते हैं, टुकड़े कर देते हैं। तो कोई मन बुद्धि मानता है तो 17, और कोई मन बुद्धि के साथ चित्त और अहंकार भी जोड़ देता है तो 19। तो अब आप प्रश्न करेंगे, हम क्या सत्य माने, हम कितने सत्य माने? अरे भाई, कितने भी तुम सत्य मानो, चाहे 18, 19, 20, 25, 50, लेकिन एक बात ये जान लो कि वो दृश्य और में उसका दृष्टास। जितने भी तत्व हैं वो दृश्य और में उसका 17 से भी आपत्ति नहीं, 16 से भी हमें आपत्ति नहीं, कि 15 से कि 19, 20। बस बात क्या जानना है कि ये सब और हम इनके
तो ये बताएं, सूक्ष्म स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबको दिखाई पड़ती है, स्थूल शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, सूक्ष्म शरीर किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसकी मृत्यु कब होती है? सूक्ष्म शरीर की मृत्यु स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती दिखाई, पर ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है। अगर सूक्ष्म शरीर का नाश न होगा तो फिर बार बार जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर एक ही बार मरता है, अंत में जब जीव को देह भाव की निवृत्ति हो जाती है, आत्मभाव स्पष्ट जग जाता है। तो सूक्ष्म शरीर का नाश, मृत्यु तो नहीं कहते हैं, नाश वो किसके द्वारा होगा? ज्ञान। ज्ञान के द्वारा। बिना ज्ञान के सूक्ष्म शरीर का नाश अभाव किसी साधन से नहीं होता है। तो स्थूल शरीर हर जन्म में एक रहता है कि बदलता है? कितने लाख योनियां ये स्थूल शरीर के अंदर बदलाहट आता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर वह जो है हर जन्म में बदलता। अगर बदलेगा तो इस जन्म के कर्म को फिर कौन भोगेगा? इस जन्म में स्थूल शरीर में जो कर्म हुए हैं शुभाशुभ, इन्हें भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर को अंदर जाना पड़ता है। अगर सूक्ष्म शरीर भी बदल जाएगा, क्योंकि वही करता है, वही स्थूल शरीर न करता है न ये तो करने भोगने की जगह है। जैसे होटल में बैठ के लोग खाना भोजन कर लेते हैं, या थाली में जो सामान दाल भात रोटी सब्जी रख के, थाली चम्मच कटोरी का कोई मूल्य उसमें उपयोग नहीं है। दृष्टा में जड़ चेतन का भेद बताएं, कौन जड़ है और कौन चेतन है? दृश्य जो भी आ जाए, चाहे वो झाड़ हो, चाहे पशु हो, या चाहे तुम्हारे भगवान की मूर्तियां हो, जो सामने आ जाए, पत्नी पति भी, वो सब के सब क्या है? जड़ दृश्य है। और इनको जो जानता है वह चेतन दृष्टा आत्मा कौन है? अधिष्ठान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा भ्रांति की प्रतीति होती है, जिसके अज्ञान से भ्रांति की प्रतीति होती है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी, उसके अंदर अंधकार के कारण सर्प की प्रतीति होती है। रस्सी अधिष्ठान है और सर्प क्या है? तो अध्यक्ष की निवृत्ति कब हो जाती है? जब अधिष्ठान का ज्ञान कि अरे अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा, ये सांप, लेकिन मंद अंधकार, न पूरा प्रकाश और न पूरा अंधकार,
पूरा प्रकाश होगा तो जो का जो रस्सी दिख जाएगी, और एकदम अंधकार होगा तो रस्सी का टुकड़ा नहीं। तो मंद अंधकार में पूरी रस्सी में सबकी प्रतीति होती है, प्रकाश से वो चला जाता है। तो अधिष्ठान रस्सी और अध्यस्त हो गया, बोलो अधिष्ठान और अध्यस्त। अच्छा ये बताएं परिणाम किसे कहते हैं? तो जल्दी से वो मिथ्या कार्य जो अपने मूल बोलो। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल स्वरूप का त्याग करके फिर उसी रूप में वापिस नहीं आता। जैसे गेहूं से आटा, चने से बेसन, दूध से दही, और इसी प्रकार जो जो आपने वस्तुएं बनाई उसको फिर वापिस उसी रूप में नहीं। तो अब बताओ विवर्त किसे कहेंगे? वो मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान में विकार लाने के बाद भी स्थित रहता है। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन बिना लाए प्रतीत होता है। जैसे स्वर्ण में बिना विकार लाए अलंकार दिखते हैं, उसमें कुछ विकार। जैसे पानी में बर्फ की प्रतीति हो जाती है। अच्छा तितिक्षा किसे कहते हैं? कोई है तितिक्षावान यहाँ? बोलो। गुरु के आदेश को बिना कोई संकोच से धारण करना। तितिक्षा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विघ्न, जो कष्ट, मुसीबत आए उसे सहन करके आगे बढ़ना। उसके लिए रुक नहीं जाना कि आज नहीं जाएंगे सत्संग, कल चले जाएंगे, आज तो मेहमान आ गए, आज तो हमको कहीं शादी ब्याह में जाना है। इस तरह से तितिक्षावान व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के विघ्नों को सहन करता आगे बढ़ता है। आत्मा के लक्षण क्या है भाई, कोई बताए जल्दी? अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। तो आत्मा से परमात्मा कितने दूर पर रहता है? हैं? क्लास शुरू करते हैं। आज का विषय होगा सूक्ष्म शरीर का विस्तार से। कल तक हो गया है स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का प्रारंभ हुआ, चौथा तत्व वाला है। शुरू करेंगे। वो रबर में, चप्पल में